नमस्ते साथियों। आज का अपना निम्मी एमसीक्यू की जो सीरीज चल रही थी वेल्डर ट्रेड की, आज का 11 नंबर का क्वेश्चन ये वीडियो है। ठीक है, सीरीज है 11 नंबर का। आज का 11 नंबर का सीरीज का पहला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। आज का 11 नंबर का पहला क्वेश्चन है, यदि पाइप की मोटाई 5 mm से अधिक हो तो पाइप वेल्डिंग बट जॉइंट के लिए बीबेल कोण क्या होना चाहिए। ठीक है, तो पाइप वेल्डिंग, देखो ये जो पाइप वेल्डिंग है ये बीबेल कोड मतलब कैसा आता है, भी के आकार का। ठीक है, कैसा होता है, भी के आकार का। अभी आप लोगों ने पिछला जो 10वें नंबर का वीडियो जो नहीं, अगर फर्स्ट टाइम अगर इस वीडियो पे आए होंगे तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में जाके पुराने वीडियो 1 से लेकर 10 तक जो है उसमें आप देखेंगे तो उसमें भी आया, नहीं तो ये 10वें नंबर के वीडियो में भी मैं आपको पाइप दिखा के मैं समझाया था। ठीक है, वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, देखो ये जो भी का आकार जो है ये क्या है, बीबेल है। ठीक है, क्या है, बीबेल का आकार होता है। ठीक है, तो ये और ये जो निचला जो आपको दिख रहा है ये क्या है, रूट गैप है। क्या है, गैप जो लिखा है यहाँ पे जी का मार्क दिया हूँ, ये है रूट गैप। क्या है, रूट गैप। ठीक है, और ये जो दिख रहा है आपको ये यानी कि छोड़ा जाता है भाग आपको स्पेस में ये भी बनाने के लिए। ठीक है, तो आपको पूछ रहा है कि इसमें बीबेल कोण क्या होता है। जो ये जो बीबेल कोण होता है, जो ये देखो आप लोगों के लिए मैं लिख के भी दिया हूँ यहाँ पे डायग्राम के माध्यम से समझा करने के लिए। ठीक है, ये बीबेल कोण क्या होता है। ठीक है, तो कितना होता है, 75 डिग्री। कितना होता है, 75 डिग्री। ठीक है, ये देखो यहाँ पे आपको मैं दिखा दिया हूँ 60 से लेके 75 डिग्री, तो अधिक से अधिक यहाँ पे दिखाया गया है 75 डिग्री अपना। ठीक है, कितना है, 75 डिग्री। इसका आंसर क्या है, सही आंसर 75 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस प्रकार का स्टेनलेस स्टील वेल्ड करने योग्य है। ठीक है, स्टेनलेस स्टील किस प्रकार का वेल्ड है, तो देखो फेराइट प्रकार का। ठीक है, अभी स्टील की उतनी अपने को जानकारी नहीं है इसलिए मैं उतना नहीं बता पाऊंगा, लेकिन फेराइट स्टील होता क्या है तो ये आपको मैं पिछले वीडियो में दिखाया था। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि आपको बस इतना ही ध्यान रखना है कि किस प्रकार का स्टेनलेस स्टील वेल्ड करने के योग्य है, यानी सबसे आसान तरीका से और आसानी तरीका से, और उसमें यानी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है, वो कौन सा होता है, फेराइट इस प्रकार का स्टील जो है वो होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कच्चा लोहा का पूर्व तापमान क्या होता है। ठीक है, कच्चा लोहा जिसमें यानी कि कार्बन की मात्रा कम होती है उसके बारे में पूछ रहा है। कच्चा लोहा जो ढलवा लोहा कच्चा लोहा बोलते हैं ना उसको, तो उसमें यानी कि सबसे देखो क्या होता है, सबसे कम टेम्परेचर। ठीक है, अभी आप लोग बोलेंगे सर ये 200 से 310 है, तो ये क्या है, देखो अभी कैसा है कि लोहा गर्मी के मौसम में हमारे पास 50 सेल्सियस हो जाता है टेम्परेचर, तो क्या होता है हर एक लोहा भी एकदम लगता है कि ऐसा लगता है कि पूरा तवा की तरह गर्म हो गया। तो 50 सेल्सियस भी बहुत होता है, 100 सेल्सियस भी ज़्यादा हो जाता है, और ये तो 200 है। तो हमारा क्या है, कच्चा लोहा पूर्ण ताप के लिए 200-310 तक यानी कि हो जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है। ठीक है, इसका सही आंसर है 200 से 310। ठीक है, आप लोगों को ध्यान में रखना है, कम वो कच्चा लोहा है तो कम में। ठीक है, अगर कम मतलब 100 से भी कम मत करो, 150 से कम मत करो। ठीक है, 150 के ऊपर ही चलो, 200 310 ठीक है, लोहा है क्योंकि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रूट रन क्या है। ठीक है, रूट रन क्या है। ठीक है, अभी आप लोग देखे होंगे, वेल्डिंग देखे होंगे तो देखो ये है रूट रन। ठीक है, ये जो रूट होता है हमारा, ये जो होता है रूट के अंदर जो वेल्ड होता है उसको कहते हैं रूट रन। ठीक है, ये होता क्या है, ये जो रूट गैप है। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखाया गया 1.7 mm, तो हम 2 mm पकड़ते हैं। ठीक है, 2 mm का गैप दिया जाता है। ठीक है, आप लोगों को मैं लिख दिया हूँ यहाँ पे 1.7 रहता है, तो 7.5 के ऊपर हो गया तो 2 पकड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये और ये जो रहता है ये भी 2 mm का हम लोग यहाँ से ऐसे 2 mm छोड़ते हैं। ठीक है, तो पूछ रहा है कि यानी कि रूट गैप का रूट रन क्या है। रूट रन क्या है, पहला ही रन रूट रन होता है। ठीक है, अगर हम जो पहला रन मारेंगे इसके अंदर, जैसे हम वेल्डिंग करते हैं पहला रन, तो क्या होगा, नीचे की ओर सबसे पहले क्या आएगा, नीचे की ओर जो रूट की ओर वेल्डिंग होगा वो पहला ही रन होगा। इसके बाद हम दूसरा मारेंगे तो यहाँ आएगा क्या, नहीं आएगा कि ऊपर की ओर भरेगा। तीसरा मारेंगे तो ऊपर की ओर भरेगा। नीचे की ओर क्या होगा, पहला ही रन होगा। क्या होगा, पहला ही रन होगा। ठीक है, बैकिंग रन किसको बोलते हैं, ये जो बैकिंग होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं बैकिंग, ये नहीं है हमारा। ठीक है, तीसरा रन रूट रन नहीं होता, दूसरा रन भी हमारा रूट रन नहीं होता। क्या होता है हमारा सही आंसर, क्या है इसका, फर्स्ट रन। ठीक है, पहला ही रन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप नॉन कोटेड इलेक्ट्रोड को क्या कहते हैं। ठीक है, नॉन कोटेड इलेक्ट्रोड को क्या कहते हैं,
इसको कहते हैं बेयर इलेक्ट्रोड, ठीक है। क्या कहते हैं? बेयर इलेक्ट्रोड। देखे होंगे, ये देखो, ये है नॉन कोटेड इलेक्ट्रोड। इससे पहले 10वें क्लास में भी मैं आप लोगों को दिखाया था, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये एक इलेक्ट्रोड की प्रकार है, ये इलेक्ट्रोड है, इसके ऊपर एक कॉपर का लेयर चढ़ाया होता है। क्यों कॉपर का लेयर चढ़ाया हुआ है? क्योंकि इसे जंग रोधक के लिए, जंग इसमें न लगे इसके लिए। और ये जो आपको एक फिलर रॉड दिख रहा होगा, ये भी ये क्या है, कोटेड नहीं है, में नॉन कोटेड वाला है, ठीक है। तो हम इसको क्या कहेंगे, नॉन कोटेड इलेक्ट्रोड को क्या कहते हैं? तो आप लोगों को ध्यान में रखना है, क्या कहते हैं? बेयर इलेक्ट्रोड। क्या कहते हैं? बेयर इलेक्ट्रोड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोड आकार की पहचान कैसे की जाती है? ठीक है, इससे पहले भी मैं आप लोगों को 3-4 बार बता चुका हूं, आप लोगों को याद भी होगा। अभी आंसर कमेंट बॉक्स में छाप दो, क्या है आंसर इसका, ठीक है। शाबाश, ये आंसर सही है एकदम। क्या है ये? आंतरिक कोर तथा व्यास, ठीक है, उसको बोलते हैं कोर वायर। क्या बोलते हैं? कोर वायर। सही में ये सही आंसर एकदम, ठीक है। इसका आंसर क्या है? कोर वायर। ये देखो, ये जो कोर वायर किसको बोलते हैं? जो बच्चा को नहीं पता होगा वो देखो, ध्यान दो। ये जो है इलेक्ट्रोड हो गया, ये अलग अलग प्रकार के इलेक्ट्रोड, ठीक है। ये जो खाली भाग दिख रहा है, जहां हम क्या करते हैं, होल्डर में लगाते हैं, इसको कहते हैं कोर वायर। और यही हमारा करंट सप्लाई के लिए भी काम करता है। और यही हमारा क्या है, थिकनेस, इसकी जो थिकनेस होती है, ये हमारे साइज का प्रकार बताता है। किसका प्रकार बताता है? साइज का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले इसका आंसर क्या होगा? डी, आंतरिक कोर के तार व्यास। जो आंतरिक कोर, अभी बोलोगे सर बोले आंतरिक कोर क्या होता है, कोई बच्चा बोलेगा तो आंतरिक कोर क्या है? ये जो है, ये आंतरिक भाग है, ये बाहरी भाग है जो फ्लक्स, ठीक है। तो ये हमारा सही आंसर है आंतरिक कोर के तार का व्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मानक इलेक्ट्रोड की लंबाई का उपलब्ध क्या होता है? ठीक है, जो नॉर्मली इलेक्ट्रोड होता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड जो होता है सबसे बड़ा, तो उसका है कि पूछ रहा है कि कितना साइज होता है, उसकी लंबाई कितनी होती है, उपलब्ध कितने में होता है। अभी आप लोग देखे होंगे इलेक्ट्रोड नॉर्मली 1 फुट 1.25 फुट का होता है, ठीक है। तो 1 फुट में कितने mm होते हैं? 300 mm, ठीक है। ये हम जनरली यूज करते हैं। लेकिन ये क्या पूछ रहा है? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो अभी सबसे ज्यादा साइज किसका दिख रहा है यहाँ पे? ये हमारा दिख रहा है, किसका दिख रहा है? 500 से 600 mm। क्यों? क्योंकि कोई ऐसा होता है, अभी आप लोगों ने एक इलेक्ट्रोड देखा, अभी दिखाता हूँ बैक में। ये हमारा इलेक्ट्रोड हो गया, ठीक है। थोड़ा बैक जाते हैं। ये भी हमें क्या है, ये इलेक्ट्रोड है, इसकी लंबाई अनलिमिटेड है। इसकी लंबाई एक होगी भी तो 50 मीटर 100 मीटर ऐसे करके आता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोड ये क्या है? वो एक इलेक्ट्रोड नॉर्मली पतला इलेक्ट्रोड है, ठीक है। ये हमारे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड, तो हमारे सबसे ज़्यादा क्या है? 500 से 600, मतलब 1.25 फीट से लेके 2 फुट तक, ठीक है। 1 फुट में 300 mm होता है। कितना होता है? 300 mm। ये भी ध्यान में रखना है आप लोगों को, ठीक है। मेजरिंग के का भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये हमारा इलेक्ट्रोड हो गया। नॉर्मल इलेक्ट्रोड साइज कितना होता है? आप लोग नहीं पता होगा, बॉक्स में ऊपर में लिखा रहता है। और अलग अलग साइज का अलग अलग, जैसे ये हमारा 2.5 होगा तो अलग साइज हो जाएगा, 3.15 होगा तो अलग साइज होगा, 4 का रहेगा 4 mm का तो अलग साइज हो जाएगा, ठीक है। तो अलग अलग साइज का अलग अलग साइज रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका आंसर 500 से 600 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 0.8 mm के साथ हेक्सा ब्लेड का ग्रेड क्या होगा? ठीक है, तो अभी देखो हेक्सा ब्लेड। अब बोलोगे सर ये हेक्सा ब्लेड का भी साइज होता है क्या? बिल्कुल होता है। देखो अभी यहाँ पे ये हो गया हेक्सा ब्लेड, और ये देखो यहाँ पे आप लोगों को डायग्राम बना के और बाकायदा मैंने ये भी लिख के दे दिया कि किसमें कितने साइज होते हैं, ठीक है। पीच के, ये जो पीच होता है ना, ये देखो यहाँ पीच है, एक यहाँ पीच है, ये जो दांते दिख रहे हैं आपको, इसके जो साइज है इसकी बात कर रहा है वो, ठीक है। mm में इसका जो साइज है वो कितना mm होता है? तो 0.8 mm का हेक्सा ब्लेड का साइज क्या होता है? फाइन, उसका क्या कहते हैं? फाइन। जो हेक्सा, अभी देखो यहाँ पे बोलेगा सर ये तो दांते बहुत बड़े दिख रहे हैं, तो लेकिन हमारा हेक्सा ब्लेड भी तो इतना लंबा होता है, तो उसमें कितने कई दांते होते हैं, 200-300 दांते होते हैं। तो वो 200 दांतों का मतलब नहीं है अपने को ये दांतों का साइज पूछ रहा है, तो आप लोगों को 2-3 दांतों में बताया गया है, ठीक है। क्रॉसेस का 1.8 mm होता है, मीडियम का 1.4 से 1 mm तक होता है, फाइन का 0.8 mm। तो अपना क्वेश्चन क्या था? 0.8, ठीक है। 0.8 के लिए फाइन है, ठीक है। मध्यम के लिए दिखा दिया वहाँ पे, कोर्स के लिए, रफ के लिए आपको, ठीक है। रफ आप लोग ढूंढिएगा और मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा सर कि रफ का इतना होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो एक कोड दिया गया है, ठीक है। इससे पहले 10वें नंबर का जो क्लास हुआ था उसमें भी एक कोड आया था, ठीक है। यहाँ पे एक कोड दिया गया है EB5426H
1Jx के इलेक्ट्रोड वर्गीकरण में x का अक्षर क्या दर्शाता है? ठीक है, ये जो x दर्शा रहा है इलेक्ट्रोड में, तो वो क्या दर्शाता है? देखो हम लोग 8वां या 9वां क्लास में पढ़े कि यानी कि एक्सरे भी होता है, वेल्डिंग जो किया जाता है उसको हम एक्सरे करते हैं। तो क्यों करते हैं एक्सरे? कि कहीं हमारा कहीं बबल्स रह गया है, कहीं गैपिंग रह गया है, जो कि यानी कि पानी के टैंक हो गया, कोई टैंक हो गया जहाँ पे रिसाव होने की संभावना होती है, लिक्विड वहाँ से बहाव होती है, तो वहाँ पे क्या होगा, खराब होकर जल्दी से जल्दी लिक्विड होने की बहाव होने की संभावना रहती है। तो वहाँ पे क्या करते, वैसे जगह को हम क्या करते हैं, एक्सरे करते हैं। वेल्डिंग होने के बाद हम क्या करते हैं, मैग्नेट से एक्सरे करते हैं। ठीक है, तो एक्सरे किससे किया जाता है? ढका हुआ इलेक्ट्रोड नहीं, धातु रिकवरी के में वृद्धि नहीं, हाइड्रोजन नियंत्रण नहीं। तो एक्सरे किससे होता है? रेडियोग्राफिक गुणवत्ता इलेक्ट्रोड। ठीक है, जो रेडियोलॉजी होता है रेडियो जो होता है, इसी की ग्राफिक किसमें होता है? एक्सरे में होता है। तो वो पूछ रहा है कि एक्स का अक्षर का इलेक्ट्रोड का जो होता है उसका काम क्या है, उसकी गुणवत्ता क्या है, क्या दर्शाता है? तो हमारा गुणवत्ता क्या है, वो उसमें एक्सरे किया जा सकता है, वो ट्रांसपेरेंट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मध्य कार्बन स्टील में कार्बन का प्रतिशत क्या होता है? ठीक है, अभी ये कार्बन का हर एक स्टील, हाई कार्बन स्टील, मध्य कार्बन, लो कार्बन स्टील, तो उसके अनुसार अलग अलग क्वेश्चन का अलग अलग कार्बन की मात्रा होती है। ठीक है, तो यहाँ पे मध्य कार्बन के लिए पूछ रहा, तो हमारा क्या होगा, 0.30 डिग्री से लेके 0.60। यहाँ पे 6 लिखा है तो मतलब पकड़ लेना है 60। ठीक है, 6 नहीं है, ठीक है, 60 है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, 30 से 60। 0 पॉइंट, कार्बन की मात्रा स्टील में जितनी ज्यादा रहेगी उतनी कठोर होती है। ठीक है, तो ये मध्य पूछ रहा है। ठीक है, बेस धातु की सतह में बिना फ्यूज किए धातु के प्रवाह को क्या दोष कहा जाता है? ठीक है, क्या कहा जाता है? अभी मैं आप लोग समझाया, ऐसे हम कर रहे थे, तो क्या बोल रहा है, बिना फ्यूज किए धातु के प्रवाह को, धातु को दोष क्या कहा जाता है? बेस धातु को। तो क्या कहते हैं? ओवरलैपिंग। क्या कहते हैं? ओवरलैपिंग। हमारा सही आंसर क्या है? ओवरलैपिंग। ये देखो, ये जो है बेस धातु, ये अपना भर रहे हैं, यहाँ तक भरना था। ठीक है, और अगर भरना भी था तो यहाँ तक भरना था, लेकिन हम क्या कर दिए हैं, ये ओवरलैपिंग कर दिए, यहाँ तक लेके आए हैं, इसको कहते हैं ओवरलैपिंग। ठीक है, और ये जो निचला जो भाग है ये रूट गैप से बाहर आता है पूरा परफेक्ट वेल्डिंग करने के लिए। ठीक है, पूरी तरह से पैक करने के लिए रूट गैप छोड़ा जाता है। इसका आंसर क्या है? ओवरलैपिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दी गई आकृति में वेल्ड दोष किस प्रकार दिखाया गया है? ठीक है, ये जो वेल्ड है, ये जो आप लोगों को वेल्ड दिखाया गया है, यहाँ पे एक देख रहे हो क्रैक है। ठीक है, यहाँ पे भी क्रैक है। ठीक है, ये कौन सा दोष है? इसको अभी देखो, आंसर तो मैं पहले ही बोल दिया, कौन सा दोष है? क्रैक है। क्या है? क्रैक। ठीक है, ब्लो होल ऐसा नहीं होता है, बर्न ये भी नहीं होता है। ठीक है, देखो ये दिख रहा है क्रैक, ये आप लिख लीजिए, ये जो क्रैक है ये कब होगा? वेल्ड में दोष है। ये सब क्या है? दोष है। ये जब हम एक्सरे करेंगे तो ये दिखेगा, ये हमारा परफेक्ट वेल्डिंग नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आर्क वेल्डिंग में कम करंट के कारण कौन सा दोष उत्पन्न होता है? ठीक है, आर्क वेल्डिंग में अगर हमें कम करंट मिलेगा तो कौन सा होता है? देखे होंगे आप लोग, क्या आने की जो इलेक्ट्रोड चलता है तो क्या होता है, कहीं टच होता है, कभी कम होता है, कभी ज़्यादा होता है, पकड़ लेता है, तो हमारा क्या होगा? फ्यूजन की कमी। जो क्या होगा उसमें? फ्यूजन की कमी, जो इलेक्ट्रोड में चलेगा बराबर नहीं, इसलिए उसको, इसका आंसर क्या है? फ्यूजन की कमी। ठीक है, ये देख रहे हो, ये हमारा इलेक्ट्रोड कभी आगे, कभी पीछे, कभी इधर, कभी उधर जाएगा, ये क्या है? फ्यूजन की कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आर्क वेल्डिंग में बीड में हेयर लाइन का अलग होने का कारण क्या है? ठीक है, क्या है? तेजी से ठंडा। क्या है? उसमें अगर प्रॉब्लम बीड में हेयर अगर आ रहा है लाइन का, तो उसमें क्या है? फास्ट कूलिंग। देखो देखे होंगे आप लोग, कोई बच्चा जो वेल्डिंग करता है, प्रैक्टिकल करता है, तो क्या करता है, गरम गरम जो आपको लेके जाके पानी में डुबा देता है, तो क्या होगा उसमें बेयर में हेयर लाइन जैसे क्रैकेज आएंगे, उसमें क्या आएंगे? क्रैके हेयर लाइन उसमें दिखता है बारीक बारीक। ठीक है, जब इंस्ट्रक्टर डबल कांच लगा के जब तुम्हारा वेल्डिंग चेक करता है ना, तब उसमें दिखता है। ठीक है, वो यानी कि तेजी से ठंडा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्टील सामग्री का क्या नाम है जो वेल्ड करने योग्य नहीं है? ठीक है, तो क्या है? फेराइट और मेट्रिसिट स्टेनलेस स्टील, ये जो है सामग्री वेल्ड करने के योग्य नहीं है, इसमें अशुद्धियाँ ज़्यादा रहती है। ठीक है, ये जो है अशुद्धियाँ वाली इसमें ज़्यादा रहती है। ठीक है,
इसका आंसर क्या है? डी। आपको ध्यान में रखना है, इसका आंसर क्या है? डी। ये होता है स्टील। ठीक है, आप लोग देखे होंगे बड़े बड़े जो रहते हैं स्टील, ये हमारा स्टील है, इसमें अशुद्धियाँ ज़्यादा रहती है। ठीक है, जो स्टील पूरी तरह से चमकती है उसमें अशुद्धियाँ कम रहती है। ऐसा नहीं है कि उसको घिस के चमक दिया गया, तो नहीं, उसके अंदर जो कार्बन की मात्रा, जो बाकी जो उसमें जो जो लगे हैं मटेरियल, उसके ऊपर, गुणवत्ता के ऊपर दर्शाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आज के लिए हम इतने रखते हैं। ठीक है, ये अभी आप लोगों को बताना है कमेंट्स में भी आज का क्लास कैसा था, समझ में आया होगा वो भी बताना है, कुछ कमी होगी वो भी बताना है, और सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करते रहना है, बार बार नहीं करना। जो लड़का कर लिया है उसके लिए नहीं, जो नहीं किए हैं, नए हैं, आप लोगों को सब्सक्राइब करना है कि आगे के जो वीडियो आएंगे आपको पहले मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, और लाइक भी करना है आपको, और कम से कम आप अपने दोस्तों को अगर शेयर कर सकते हैं तो शेयर भी करिए, उनको भी बताइए वेल्डर ट्रेड से हैं तो। ठीक है, आज के लिए इतने पे रोकते हैं। धन्यवाद।